नमस्ते आप सबको। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो किस तरीके से जो लाइट है उसको बेंड कर देता है, वेदों में ये समझाया गया है। आज के अगर आप पढ़ते होंगे तो आइंस्टाइन के को ये कहा गया है कि भाई आइंस्टाइन ने ये पता लगाया। बिल्कुल, आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, लेकिन जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, पालन करने वाले हैं, उनके जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े ज्ञानी रहे हैं, बहुत दूरदर्शी रहे हैं, राइट। वो बहुत विजनरी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी और समझी हैं। तो हम ये पढ़ेंगे और आज एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। वेदों में एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब है अर्थात परम अणु परमाणु और किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, बाकी वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से सूर्य में से सात ग्रह या 7 ऑब्जेक्ट निकले, ठीक है। अभी 8वां 9वां 10वां 11वां भी निकलना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट है वो भी बननी है। एस्टेरॉयड मतलब आपके जो उल्का पिंड हैं, इनकी एक बेल्ट है हमारे ही सोलर सिस्टम में, वो कैसे बनी है, ठीक है। सैटर्न की रिंग कैसे बनी है, अलग अलग इन ग्रहों के चंद्रमा कैसे बने हैं। तो इसमें पहुंच के फिर हम बाकी देखेंगे सूर्य का निर्माण हुआ, फिर हमारे कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो सृष्टि निर्माण जब हम पूरा पढ़ेंगे उसके लिए आज का व्याख्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसे ध्यान से सुने और जो यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ये ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो ये करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिक जो सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स है, जल्दी से मैं आपको उनमें से लेके जाना चाहूँगा। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि समस्या क्या है, आज की तारीख में सनातन धर्म के जो पुरुष हैं वो पुरुष करीब करीब वीर्यहीन हो गए हैं। वीर्यहीन होने के कारण क्या हुआ है, उन्होंने अपने पत्नियों को, बच्चों को कहानियों में डाल दिया है, बड़ी बड़ी कहानियों में, कि भाई हनुमान जी तो सूरज खा गए और राम जी ने सीता माता को भगा दिया घर से। जबकि उसके विपरीत देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस किस्म का। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, इस तरीके की कोई कहानी नहीं है, इस तरीके का कोई वर्णन नहीं है। इसी तरीके से कृष्ण जी ने पर्वत उठा दिया, तो ये सब चीज़ें हैं नहीं सनातन धर्म के अंदर। तो हम इसी तरीके से क्या है, हमारे वीरहीन पुरुष हैं, तो क्योंकि वो खुद ही ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, ना ही वो पढ़ना चाहते, वो तो बिजी हैं क्योंकि सबको पैसा कमाना है, धन कमाना है, ठीक है, उससे टीवी खरीदना है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदनी है। तो पढ़ाई तो हमें करनी नहीं है क्योंकि हम अकर्मण्यता हमारे अंदर है, ठीक है। हम कभी भी अपने धर्म के लिए कुछ करना नहीं चाहते। हमारे तो सिर्फ बच्चे, हमारी पत्नी खुश रहनी चाहिए, अच्छी साड़ी आ जानी चाहिए घर में, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया खिलौने होने चाहिए, उनकी एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भारतवर्ष से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा विचार इस तरीके का हो गया है। लेकिन मेरा कर्तव्य ये बनता है कि जब मैंने अपने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है तो मैं कम से कम मृत्यु से पहले लोगों को ये बता के चला जाऊँ कि भाई आपके जो पूर्वज थे वो कितने महान थे, ठीक है। और आप क्यों, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों सो रहे हैं, है ना। आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। आप ये बातें मेरे और वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप चार्ट पे देखिए कि सबसे पहले किस तरीके से पुस्तकें, आपकी जो सबसे सही पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये ऑर्डर जो है नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, नीचे लिखा है अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और आपके अंगिरा ऋषि हैं। तो वेद जो हैं सर्वप्रथम बहुत सारे ऋषि और ऋषिकाओं को दिए गए। इनमें से ये 4 ऋषियों को मेन माना जाता है। यहाँ पे सबके नाम नहीं लिख सकते, तो इसलिए 4 ऋषियों के नाम हमने लिख दिए। अब ऋग्वेद जो है आपके अग्नि ऋषि से रिलेटेड है, यजुर्वेद आपके वायु ऋषि से रिलेटेड है, सामवेद जो है आपके आदित्य ऋषि से रिलेटेड है, अथर्ववेद आपके अंगिरा ऋषि से रिलेटेड है। ऋग्वेद में लाइफ एंड मेडिसिन साइंसेस कहा जाता है, ऊपर से उसमें काफ़ी यूनिवर्स का विज्ञान भी है। यजुर्वेद में भी यूनिवर्स का विज्ञान दिया गया है, उसमें पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, ड्यूटीज, डीड, सिविल एंड मिलिट्री साइंसेस के बारे में बताया गया है। सामवेद के अंदर डिवोशनल म्यूजिक है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसी तरह आपका अथर्ववेद है जिसमें एस्ट्रोलॉजी, एल्जेब्रा, आपकी जो मॉडर्न साइंस जो आप पढ़ते हैं इन सब के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर आती है आपकी, ठीक है। तो सेकेंड जो सीरीज है स्क्रिप्चर्स की, तो ये इसी ऑर्डर में है। तो आपके वैसे तो 108 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं। अभी गीतोपनिषद बन गया है इस्कॉन ने, तो इस्कॉन ने बड़ा गलत किया है हिंद सनातन धर्म के साथ देखा जाए तो। इस्कॉन ने गीतोपनिषद बना दिया है, अब लोग उसी को उपनिषद मानने लगते हैं क्योंकि फिर हमारे हिंदू तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो कोई भी उनको पुस्तक मिलती है तो उसी से खुश हो जाते हैं। जहाँ जहाँ उनको ऐसा दिखता है कि भाई कोई भी युद्ध की बात ना हो, आत्मिक शांति की बात हो, पता नहीं कितनी शांति चाहेंगे, उनकी शांति की वजह से आज एक राष्ट्र भी नहीं रहा हिंदुओं का। तो ये जो शांति होती है ये शांति नहीं है, ये क्या है, मानसिक गुलामी है और भयंकर डर है सनातन धर्मियों के अंदर, जो कि वीर पुरुषों की संतानें हैं, राम, कृष्ण,
बड़े बड़े परशुराम, आपके महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, ऐसों की जो संतानें हैं वो आज इतनी डरी हुई हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो कौन कौन से उपनिषद हैं जल्दी से कवर करते हैं। ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, आपका प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, आप देख सकते हैं ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोग उपनिषद, बद्रीनायक, और आपका हो गया श्वेतर उपनिषद हो गया। ठीक है, ये सेकंड सीरीज है। फिर आपकी थर्ड सीरीज जो आती है वेदांग की आती है। तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले शिक्षा है, अगर आप देखें उसका मतलब होता है आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब आप किस तरीके से बोलेंगे। तो जैसे आपने मुझे भी देखा होगा, मैं वेद मंत्र बोलता हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक वर्ण उच्चारण शिक्षा होती है, एक बोलने की टेक्निक होती है, और कई साल तक जो गुरुकुल में पढ़ते हैं बच्चे वो उसी तरीके से बोलते हैं, तभी वो निपुण हो पाते हैं वेद मंत्रों को बोलने के लिए। तो मैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, लेकिन मेरा भी प्रोनाउंसिएशन वेद मंत्रों का बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको पाणिनि और मांडुक्य ये पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपका कल्प है, द्वितीय सेकंड सेट में आता है, जो कि वैदिक बेसिकली ये कमेंट्रीज है, ये यास्काचार्य जो हैं, यास्काचार्य जिन्होंने इटमोलॉजी दी है वो पढ़नी पड़ती है। आपको अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ती है, महाभाष्य जो है आपको ग्रामर आता है उससे। फिर आपको छंदो ग्रंथ हैं आपके, ठीक है, जैसे पिंगलाचार्य ने लिखा है उसे कहते हैं पोइट्री, छंद। ठीक है, फिर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है आपकी, वो सन कॉस्मोलॉजी है, जैसे सूर्य सिद्धांत हुई। ठीक है, आपको वो पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपकी थर्ड सीरीज होती है। उसके बाद आप आगे अगर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास चौथे लेयर पे क्या आता है। ठीक है, आप अगर नीचे की ओर देखेंगे इसमें वीडियो में, सॉरी स्क्रीन पे, तो आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो साइड में आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपके ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, आपके शतपथ हो गया, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण हो गया, आपकी कमेंट्रीज हो गई ऋग्वेद पे, यजुर्वेद पे, सामवेद पे। तो इसी सीक्वेंस में आप चलेंगे अगर आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी लेयर आती है, आपका अगर देखेंगे ग्रीन में, तो मनुस्मृति है, वेवस्वत मनु ने दिया था, ये आपका लॉज है, नेचुरल, सिविल, क्रिमिनल लॉज हैं, राइट। उसके बाद आप उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे, षष्टम ग्रंथ जो हैं आपके, ठीक है, उसमें आपके आते हैं जैसे गौतम ऋषि हो गए, न्याय शास्त्र दिया गौतम ऋषि ने। फिर आपके कणाद ऋषि हो गए, महान वैशेषिक दर्शन जिसमें पूरी एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया गया, एटम के बारे में। सांख्य दर्शन, ठीक है, जिसमें पूरा क्रिएशन को एक्सप्लोर किया गया। योग शास्त्र हो गया पतंजलि महर्षि का, अमेजिंग। ठीक है, उसमें आप बेसिकली योग करना सीख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपके जैमिनी ऋषि की पूर्व मीमांसा हो गई, ठीक है, फिर उत्तर मीमांसा हो गई। तो आपको इसमें यह भी सिखाया गया है कि आप किस तरीके से लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सीखें, किस तरीके से चीज़ों को समझें। ठीक है, तो ये आपके 6 फिलॉसफी हो गई। उसके बाद सोचिए आप क्या आता है, गीता, महाभारत और रामायण आते हैं। आपने देखा होगा 3138 BC आपकी ये गीता है वेद व्यास जी की, महाभारत है, फिर वेद व्यास जी, रामायण है, फिर आपकी वाल्मीकि ऋषि की। अब यहाँ पे समस्या क्या हो गई है कि अलग अलग किस्म की वाल्मीकि रामायण को अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। ओरिजिनल गीता भी इसी तरीके से इतने सारे श्लोकों की नहीं है, बहुत कम श्लोकों की है। और ये देख सकते हैं आप 3138 BC, 3138 BC और 18.1 MY में आपको दिया गया है। ये सप्तम सीरीज है। उसके बाद आपकी अष्टम सीरीज आती है। ठीक है, तो अष्टम सीरीज में आप क्या देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो भृतहरि नीति आती है आपकी 57 BC में, आपकी चाणक्य नीति आती है 57 BC में, और विदुर नीति आती है आपकी 3138 BC में। ठीक है, तो ये पूरा एक इवोल्यूशन है आपके वैदिक सनातन ग्रंथ का, और इसका श्रेय जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती को। ठीक है, जो एकमात्र ऐसे ऋषि रहे हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को एक तरीके से रखा है कि हमको यही सब पढ़ने चाहिए। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो सब शुद्ध नहीं है। ठीक है, उनमें अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें लोगों ने डाल दी है। आपको अच्छा ज्ञान उसमें से हटा दिया गया है कि जिससे कि आप कुछ भी अच्छा विज्ञान ना समझ पाएं, आपसे आत्मा में ही पड़े रह जाएं, राइट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमारी ग्रंथ श्रृंखला क्या है। आगे चलते हैं, अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, तो वेदों का एक मंत्र है जिसे कहते हैं अदिति धो ऋति ऋंत अंतरिक्ष दि मार्ता सा पिता सा पुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति जार तम दिति जीर्णित्यवम, राइट। इसमें क्या है, प्रजापति ऋषि हैं इसके। ठीक है, मंत्र के देवता जो हैं धूर्त्य देव देवता हैं। अब इस मंत्र में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, अगर आप समझना चाहें इस मंत्र को, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऋग्वेद का 190.1 मंत्र है। अब डीप मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में तप के द्वारा जो हमारे ऋषि हैं वो ये पता कर पा रहे हैं कि सृष्टि में बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, अणु मतलब सब पार्टिकल्स। सो देयर आर लॉट ऑफ सब पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स एंड दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। उसको मोशन देने वाला एक रित करके है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दूध फैल गया, ये एक पदार्थ है।
ये एक, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे रोशनी है, आपने घर में लाइट जलाई, तो लाइट वहाँ पे आपको दिखी, लेकिन वो लाइट सब जगह है, लेकिन वो लाइट आपको हवा में नहीं दिखती है। तो वो एक, जो सनातन धर्म का क्रिएशन है वो एक वीणा के समान है। जैसे आपने वीणा को टक कर दिया तो उसमें से बहुत सारी एक फील्ड निकला, तरंगे निकली, ठीक है। उसके बाद में कहीं आपके पार्टिकल्स बनते हैं, तो पार्टिकल पहले नहीं बनते हैं। ये एक स्ट्रिंग थ्योरी की तरह है वेदों में, ठीक है। तो ऋषि कहते हैं कि ऋत करके एक पदार्थ है या फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और वो सबको मोशन देता है। अर्थात जैसे आप कभी बाहर देखेंगे पेड़ खड़ा है, लेकिन पेड़ खड़ा नहीं है, पेड़ भयंकर हिल रहा है, उसमें पूरा वाइब्रेशन हो रही है। आप में और मेरे अंदर भी बहुत वाइब्रेशन हो रही है। तो हम कोई भी शांत नहीं है, ठीक है। हम दिखने में शांत हैं, लेकिन हमारा शरीर शांत नहीं है, क्योंकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जो परम अणु हैं, वो सब हिल रहे हैं, धर 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 धर, इस तरीके से हिलते हैं वो। इसी तरह इस मंत्र में कहा गया है सत करके कुछ है जो स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, वो स्टेबल कर देता है। तो अपनी अपनी जगह वो पदार्थ, सूर्य, अणु, परमाणुओं को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, सब पार्टिकल, इन सबको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। फिर इसी में ही कहा गया है कि दिन जनरेट होता है, तो दिन के लिए भी कुछ एक पार्टिकल के बारे में बताया गया जो आदि गर्भ है वो पार्टिकल। तो वो पार्टिकल बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, वो एक फोटोन के बारे में कहा गया है, जिसको आप फोटोन कहते हैं, उससे दिन होता है। इसी तरीके से रात्रि के बारे में कहा गया है। तो जब दिन नहीं है तो एक पदार्थ है जो रात्रि बनाता है। अब आपने देखा होगा आज के विज्ञान के हिसाब से जब सूर्य की रोशनी नहीं है तो वो रात है, लेकिन वेदों के अनुसार उस रात्रि को करने के लिए भी एक पदार्थ है। जैसे दिन के लिए फोटोन है, वेदों में रात्रि करने के लिए भी पदार्थ है, ठीक है। तो अब इस मंत्र में ये कहा गया है कि ये सब कुछ एक अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं, ये जितनी भी चीजें, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। वेदों का एक और मंत्र आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। उसमें कहा गया है अष्ट्रो पुत्रासो आदित्य जातास्तन वस्परी देवाम उप प्रेत सप्तभिः परा मार्तंड्य मास्यत। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के 8 पुत्र हैं। अब ये प्रकृति के 8 पुत्र कैसे हो सकते हैं भाई? तो कुछ तो पैदा हुआ होगा, क्योंकि प्रकृति के 8 पुत्र हैं। तो इसमें अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि भाई प्रकृति के 8 पुत्र क्या हैं, मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग और विवासवान, ये तो 7 हो गए, और 8वां जो है आदित्य है। तो इन मंत्रों में अब तक ये बताया गया है कि अदिति जो है, उस अदिति के, आदित्य के नाम के 8 पुत्र हैं। अब इसमें से जो आपके 3 हैं, मित्र और वरुण जो हैं, ये सूर्य के केंद्र में हैं। तो सोचिए यहाँ पे ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो सूर्य के केंद्र में हैं। बाकी जो हैं वो ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड को बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये 8 के 8, अगर मैं आपको ये कोरिलेट ना करूं कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये क्या है, तो ये समझने बड़े मुश्किल हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, और ये सब बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा कि वेद मंत्रों में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं। अब आपको समझाने के लिए अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया है, ठीक है। तो वेदों में जब जब शब्द आता है, जैसे विष्णु है, ठीक है, विष्णु का अर्थ क्या है? ये एक डिविनिटी है जो रोटरी पावर या मोशन देती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। एलिमेंट्री पार्टिकल अर्थात आपके क्वार्क हो गया, ठीक है, आपका एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। तो इन सबको जो रोटरी मोशन देता है वो एक विष्णु करके फील्ड है, ठीक है। ऐसे ही एक सोमा करके फील्ड है, जो उसको कहा गया है वेदों में कि लॉर्ड है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। गुरुत्वाकर्षण जो बनाता है, अलग अलग बॉडीज के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बनता है, तो एक फील्ड फैला हुआ है। इसी तरीके से इंद्र जो है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करने वाला एक फील्ड है। फिर से बृहस्पति जो है न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करने वाला फील्ड है, ठीक है। अश्विन क्या है? 2 चीजों के बीच में जो बैलेंसिंग फोर्स है, एक्शन। जैसे आपने देखा होगा एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। एक फोर्स होती है जब आप साइकिल पे मुड़ते हैं जो अंदर की ओर आती है, दूसरी होती है जो आपको बाहर की ओर फेंकती है। तो एक बैलेंसिंग फोर्स जिसे कहते हैं, इक्वल करके रखे, ठीक है, सेंट्रीपिटल और फ्यूगल फोर्स को समान इक्वल करके रखे, तो वो अश्विन कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वेदों में आया है तद एकम का अर्थ क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस। ये परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में एक कॉन्शियसनेस है जो अजन्मी है, क्योंकि जो चीज सब चीज के अंदर बाहर होती है वो कभी जन्म नहीं लेती, वेदों के अनुसार, वेदों में यही कहा गया है। अब अंब आपका आपहा हो गया, अधिव्य हो गया, सलीलम हो गया, जैसे आप देख सकते हैं, ये सेलेस्टियल प्राइमोर्डियल प्लाज्मा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में एक
प्लाज्मा फैला हुआ है शुरू में। प्लाज्मा क्या मतलब, जो दिख ही नहीं सकता, उसको सेंस भी नहीं कर सकते आप कभी भी, मॉडर्न साइंस नहीं कर सकती। वो इस तरीके से है जैसे आपके शरीर के अंदर मन है, अब मन को आप देख नहीं सकते, इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में एक प्लाज्मा लिक्विड, एक सेलेस्टियल प्लाज्मा फैला हुआ है जिससे सब कुछ निर्माण होना है। ऐसे ही तप क्या है, एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है वो एक्चुअली। ऐसे ही सविता जब वेदों में आता है तो ये क्या है, कॉस्मिक एक क्रिएटिव एनर्जी है जिससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, सविता का अर्थ इसमें। ये आप ये देखिए डिफरेंस, जो क्लासिकल जो मॉडर्न संस्कृत है उसमें ये सब आदमियों के नाम भी रखे जाते हैं, इसी वजह से आपने इतनी देवी देवता मूर्तियां देखी होंगी। लेकिन वेदों में ये सब एक ज्ञान और विज्ञान के मतलब है। री आता है, री क्या होता है आपने देखा होगा, मूवमेंट, मोशन जो होता है आपने पढ़ा होगा, SP1 SP2 1/4 1/2 क्वांटम पार्टिकल्स का जो है मोशन होता है। तो री करके शब्द आया है, उसमें ये बताया गया है कि एक अलग किस्म का मोशन होता है इनका पार्टिकल्स का। उसके बाद सत्य क्या है, एग्जिस्टेंस है, ये मैटर की एग्जिस्टेंस है। तो जब निर्माण होने लगता है सृष्टि का, तो वो सत्य करके एक फील्ड है जो इन्वॉल्व है उस पूरे निर्माण के अंदर, ठीक है। रात्र जो है, रात्र क्या है, वो रात्र जो फील्ड है वो रात्रि का निर्माण करता है, वो डार्क एनर्जी जिसे आज कहते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है, डार्क एनर्जी आज की मॉडर्न साइंस ने भी कहा है, तो आप उसको सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी वायु है, वायु क्या है, ये वाइटल एनर्जी ऑफ स्पेस है। तो पूरे यूनिवर्स में जो स्पेस है वो सब वायु है। आदित्य क्या है, कॉस्मिक रेडिएटिंग एनर्जी है। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो मैंने अभी आपको समझाए, ये सब जो है इस आदित्य के द्वारा ही एक मोशन में है। जैसे रित है उसी तरीके से ये आदित्य हैं, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये 8 हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका वेदों में आया है चंद्रमा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फोर्स है जो अलग अलग किस्म की ऊर्जा को बैलेंस करती है, इसको चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। फिर आपका ऋतु है, ऋतु जो है कंटिन्यूसली इवॉल्विंग मोशन है, कन्वेक्शन करंट जैसे होता है, ठीक है। मरुत करके आया है, तो ये क्या है, मरुत हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन है। तो मरुत मतलब सूर्य में से आपने देखा होगा सोलर रेडिएशन ऐसे निकली, जैसे आप इसको समझिए, तो यहाँ पे हमारा ये सूर्य है, इसमें से एक एनर्जी निकली, तो इसको कहते हैं मरुत। ऐसे ही बृहस्पति है, बृहस्पति क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। मित्र है फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर की जो फोर्स है उसको मित्र कहा गया है। वरुण जो है आपकी फोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स की फोर्स जो है उसको कहा गया है। इंद्र जो है आपकी, फिर से जैसे मैं समझाया, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और आपका विश्व देवा जो है कंबाइंड एनर्जी स्पेस की है। तो ये हमने अब तक देखा। अब आगे हम अगर चलें तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने समझ लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझ के रखें। अब वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में 1.164.3। अब इस मंत्र में क्या कहा गया है, इमं रथमदि ये सप्त तस्तुः सप्त चक्रम सप्त वहंत श्वः सप्त स्वसारो अभि सम नवंते यत्र गवाम निहिता सप्त नाम। अब आप ये देखिए, ये मंत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हमने कहा था शुरू होने से पहले कि ये मंत्र ये बता रहा है कि इसमें 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स हैं, और एक साथ गाना गाती हुई आती हैं, और सेल्फ मूविंग है। सेल्फ मूविंग क्या है, ये जो 7 बहनें हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये रोशनी की 7 किरणें हैं, और 7 एक साथ आती हैं और खुद ही प्रवाह में है, यानी लाइट है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये प्लैनेट्स के पास में से निकलती हैं और प्लैनेट्स को प्रेस करती हुई उनके पास से झुक के चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये लाइट जो है, 7 सिस्टर्स डिराइव फ्रॉम सेम मदर, इस मंत्र के अंदर एक ही माता में से 7 बहनें निकली हैं। तो 7 बहनें क्या हुआ, एक माता में से निकली है तो वाइट लाइट हो गई। अब 7 बहनें निकली हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि 7 अलग अलग जो रंग होते हैं लाइट के। तो ये ऐसा नहीं था कि ये सबसे पहले आपके आइंस्टाइन जी ने बताया, और उससे पहले जो किसी को पता ही नहीं था कि भाई रोशनी को अगर आप एक ग्लास में से या प्रिज्म में से भेजेंगे तो वो 7 अलग अलग रंगों में होगी। क्योंकि मैं तो जब शायद 4th कक्षा में था, पढ़ा भी नहीं था आइंस्टाइन, तब से मुझे पता था। उससे पहले भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्वजों को पता रहा होगा। फिर अब इसमें एक आ गया है कि यही जो 7 रेज हैं, ये गाना गाती हुई, ठीक है, टर्न हो जाती हैं प्लैनेट्स की ओर। तो जैसे अगर ये प्लैनेट है, ये रोशनी आ रही है, तो ये ऐसे टर्न हो जाती हैं प्लैनेट की ओर और फिर चली जाती हैं, ठीक है। तो दे आर बेंडिंग, दे हैव अ टेंडेंसी टू बाउ टुवर्ड्स द प्लैनेट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके प्लैनेट हैं उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बेंड हो रही हैं। तो यहाँ पे ये बता दिया वेदों के अंदर
कि भाई जो वाइट लाइट है उसमें जो किरणें हैं और वो सब बैंड होके प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण की ओर खिंच रही हैं। इसी तरीके से ऋग्वेद में 164.36 है, उसमें क्या कहा गया है, सप्त्र द ग्रभा भुवनस्य ऋतो विष्णोश त्रिस्तंति प्रदिशा विधर्माणी ते दितिभिर मनसा ते विपाश्चितः परि भुवा परि भावानी विश्वतः। तो अब इस मंत्र के अंदर हम और देखते हैं कि हो क्या, घटित क्या हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि 7 इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं, द सीमेन ऑफ द वर्ड स्टैंड अप फॉर देयर सेपरेट फंक्शन थ्रू द ऑर्डिनेंस ऑफ विष्णु, दे विद देयर थॉट दे विश विद देयर माइंड इनकम्पसिंग रिमेनिंग इनसर्कलिंग। अब यहाँ पे सीमेन का मतलब ये नहीं है कि ये मनुष्य का जो वीर्य है वो नहीं है, यहाँ पे विज्ञान की बात हो रही है। तो सप्त तो 7 हो गए। अब यहाँ पे अर्ध गर्भा का वर्णन किया गया है। तो जो फोटोन है, अगर आप फोटोन की स्टेट देखें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है आपका जो फोटोन होता है, इसमें दोनों चीज है, रेडिएशन, लाइट एंड रेडियो वेव दोनों। तो इसलिए इसे अर्धगर्भा कहा गया है। तो अब उनको तो ये पता नहीं होगा कि भाई ये इस तरीके से लिखना है जो मॉडर्न साइंस आज कहती है, तो उन्होंने अर्धगर्भा का यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद भुवनस्य ऑफ द वर्ड ऋतः, यहाँ पे सिमन के लिए कहा गया है विष्णु ऑफ विष्णु, ठीक है। यह विष्णु यहाँ पे वो मनुष्य नहीं है, यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है। विष्णु जो मैंने आपको अभी फोर्स फील्ड के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर आपके इसी तरीके से अगर आप इस पूरे मंत्र को समझेंगे तो इस मंत्र में बड़ा अच्छी तरीके से ये समझाया गया है कि जो 7 रेज ऑफ लाइट हैं जो कमिंग आउट ऑफ द सन एंड स्टार्स, दे गो अराउंड द गैलेक्सी और द यूनिवर्स एज अ होल मीन्स दे बेंड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द स्टार्स एंड गैलेक्टिक कोर। अर्थात ये देखिए कि वेदों में ये कहा गया है कि एक गैलेक्टिक कोर है, ये पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है उसका। अब ये जो रोशनी है, जो लाइट है सूर्य की, ये ट्रेवल करके जा रही है गैलेक्सी और द यूनिवर्स में से, और ये बैंड हो रही है। तो यही बात आपकी आइंस्टाइन जी ने कही, लेकिन ये वेदों में भी लिखी है। तो सोचिए अगर बच्चों को पहले से अगर ये सब पढ़ाया जाए तो कितने बड़े नोबेल पुरस्कार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन, बिल्कुल आइंस्टाइन थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन अगर ये चीज़ हमारे राष्ट्र में पढ़ाई जाए और हमारे जो आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर ये बच्चे इन चीज़ों को पढ़ें तो वो एक ओरिजिनल थॉट ले पाएंगे। हो सकता है कल वो कोई आविष्कार करें। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई। हो सकती ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप देखिएगा, इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे 8वां, 9वां, 10वां और 11वां जो ग्रह बना धरती का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसी के साथ आज आपको नमस्ते।